जय हिंद दोस्तों। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे बिहार बोर्ड का 10th का मैट्रिक का 2.2। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे गुणनखंड के बारे में। शून्यांक निकालो या एक्स का मान निकालो या गुणनखंड बहुपद का मान निकालो, दोनों का बात बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो किताब है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो शून्यांक होता है उसको अल्फा माना जाता है। क्या माना जाता है? अल्फा। अल्फा और बीटा। और एक नंबर संबंध की जांच होती है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। और दूसरा संबंध का जांच होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, ये चीजें आप नोट कर ले। ठीक है, संबंध की जांच ऐसे की जाती है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, ये चीजें आप नोट कर ले, दो चीजें। ठीक है, क्योंकि जब जांच करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, बोल रहा है कि इसका शून्यांक निकाले यानी एक्स का मान निकाले और इसकी सत्यता की जांच करें। ठीक है, तो देखिए सत्यता की जांच करना है तो इसको बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो होता है यहां पर ए हुआ, ए बराबर यहां पर क्या छुपा है? एक। बी बराबर यहां पर क्या है? तो देखिए माइनस के साथ -2 है। और सी बराबर कितना है दोस्तों? तो -8 है। ठीक हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब यहां से हम लोग इसको हल करते हैं। या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर इसका गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो ऐसा यहां पर अंक रखना है कि जोड़ने और घटाने पर -2 आए और गुणा करने पर -8 है। ठीक है, बहुत करके सिर्फ 2 के चक्कर में होते हैं, नहीं, -2 और -8 यानी ऐसे ही इसको 8 को ऐसे रूप में सजाना है, 8 को ऐसे रूप में सजाना है कि जोड़ने और घटाने पर -2 आए और गुणा करने पर -8 है। तो नॉर्मल तरीका से हम लोग सजा देंगे। देखिए 6x और प्लस 2x गलत हो जाएगा, -4x और प्लस 2x और -8 का 8 0 का 0, बस इसी को सजाना होता है। तो देखिए -4 में 2x जोड़ेंगे तो -2x आ जाएगा और -4 गुना 8। या अब ये 2 में से कॉमन लेंगे, ये 2 में से कॉमन लेंगे, तो ये दोनों में क्या कॉमन है? x, तो x कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर 2 है तो ये को बाहर निकल गया तो ये को बचा, ये से ये कट गया तो क्या बचा? 4 बचा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिया, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है यानी 2 के पहाड़ा में। तो ये 2 से 2 कट गया तो x बचा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। 2 में 8 से भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर जो। अगर आपका ये दोनों गुना में ब्रैकेट में सही आता है तो इसका मतलब कि आप सही बनाए हैं। या ये दोनों में से एगो को लिख लिया जाता है, ये दोनों में से एगो के लिख लिए और यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस 2 बराबर 0। या देखिए x माइनस 4 बराबर भी हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 बराबर भी हो जाएगा 0। या x बराबर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और x बराबर ये प्लस में है बराबर उधर जाएगा तो माइनस में। यानी कहने का मतलब हुआ कि अल्फा का मान आ गया 4 और बीटा का मान आ गया -2। ये वो आंसर हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि सत्यता की जांच कीजिए, संबंध की जांच कीजिए। ठीक है, जांच कीजिए। इसको जांच कैसे करना है, यहां पर लिखेंगे जांच। जांच में आपको एक नंबर जांच क्या बताए हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए, यही ना बताए हैं? यही बताए हैं दोस्तों। तो देखिए अल्फा का मान आया है 4 और प्लस का प्लस लिख दिए, और बीटा का मान आया है -2 तो यहाँ पर लिख दिए -2। और ये माइनस का ऑलरेडी माइनस फॉर्मूला में है तो माइनस बी का मान क्या है दोस्तों? बी का मान -2, यहां पर लिखेंगे -2। ए का मान क्या है? 1, यहां पर लिख दिए 1। या ये आपका हो गया 4 प्लस माइनस -2 और ये माइनस माइनस प्लस 2। या ये क्या हो जाएगा? 4 में से 2 गया 2 और बराबर 2। प्रूफ। दूसरा नंबर संबंध की जांच में क्या बताए हैं? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। या अल्फा का मान कितना है दोस्तों? 4 गुणे बीटा का मान कितना आया है? -2।
बराबर सी, तो सी का मान क्या है दोस्तों -8 और बट्टा में ए का मान क्या है दोस्तों 1, या प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, उधर भी हो गया -8, प्रूफ। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 नंबर सवाल बन गया। तो दोस्तों आप लोग को इत्मीनान से धैर्य रख के सारे सवालों को जवाब आप आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लें, 2 नंबर हम लोग सवाल में चलते हैं, ठीक है। 2 नंबर सवाल हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। हम लोग डेली एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसमें 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर हम लोग 2 महीने तक आराम से कंप्लीट हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोग साथ बने रहें और एकदम हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप अच्छा से प्रिपरेशन करते हैं तो 97, 95, 92 माने 90 के वो भी नंबर आएगा आपका। नंबर 2 दिया है 4s² - 4s + 1, कोई इसमें बड़ा बात नहीं है। यहां से हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों, मान लेंगे a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1, ठीक है। अब यहां से बनाएंगे 4s² - 4s + 1 बराबर 0। अब देखिए इसमें एस है तो एस लिखेंगे, एक्स था तो एक्स लिखेंगे, पी रहेगा तो पी लिखेंगे, जो रहेगा उसी हिसाब से लिखेंगे। ये आप देखिए इसको सजाएंगे 4s²। अब देखिए इसको इसे गुणा कर देते हैं तो 4 एकम 4 हो गया। अब 4 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर -4 आए और गुणा करने पर +1 नहीं बल्कि +4 आए, क्योंकि इसको इससे गुणा कर दिया जाता है, ठीक है, ये वाला अंक को। तो देखिए कैसे सजा देंगे, 2s - 2s + 1 बराबर 0। देखिए कैसे 2s मिलके -4s हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाना है, बहुत लड़के बोलेंगे कि सर माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, नहीं, घटाओ में माइनस 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 से रहता है, तो -2s यानी -2 रुपया और फिर -2 रुपया तो -4 रुपया, और -2 और गुणा -2 तो माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। या अब कॉमन निकालना आप लोगों को सिखाएं, ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में से, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है तो 2 कॉमन निकाल दिए, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, तो एस कॉमन निकाल दिया, तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 एस है, यहाँ पर 1 एस है तो खाली 1 एस, और 2s से 2s कट जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पर 2s हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 1 एकम 1 0। या देखिए 2s - 1 दोनों बराबर आ गया, तो बराबर में से 1 हो, और फिर ये 2s और यहाँ पर -1 है तो -1 बराबर 0। या 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0। या अब ये क्या हो जाएगा, 2s बराबर -1 है तो उधर जाएगा तो +1, या s बराबर 1/2। इसी तरह यहाँ पर भी 2s बराबर 1 तो फिर s बराबर 1/2, इसलिए अल्फा का मान 1/2 हो जाएगा, और कोमा बीटा का भी मान हो जाएगा 1/2। ये आंसर हो गया, अल्फा और बीटा यानी शून्याङ्क निकल गया। अब संबंध की जांच करेंगे, जांच में 1 नंबर क्या बोलता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a कहता है, ठीक है। तो अल्फा का मान आया है 1/2 और प्लस बीटा का मान भी 1/2, माइनस का माइनस लिख दिए b, तो b का मान है -4 और बट्टा a का मान है 4। या लघुत्तम निकाल दिए 2, 1 + 1, ये माइनस माइनस +4 और बट्टा में 4, या ये 2/2 हो गया, ये 4 और बट्टा, ये कट के हो जाएगा आपका 2 एकम 2, ये भी कट के हो जाएगा 1, ये प्रूव्ड हो गया। संबंध नंबर 2 जांच क्या बोलता है दोस्तों, तो अल्फा × बीटा बराबर c/a कहता है, ठीक है। या अल्फा का मान 1/2 और गुणे बीटा का मान भी है 1/2, अल्फा के मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2। c का मान है 1, a का मान है 4 तो 4 लिख दिए। या 1 2 दूनी के 4, उधर भी 1/4 प्रूव। तो ये भी संबंध की हम लोग जांच कर लिए, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि तीसरा नंबर हम लोग सवाल क्या करें, बनाए। और दोस्तों आप लोग को एकदम इत्मीनान से हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और कहीं भी आपको लग रहा है कि मिस्टेक हो रहा है
तो फटाक से आप लोग को कमेंट करना है ताकि हम लोग और भी उससे अच्छा तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्लीन करते हैं और तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन मैथ का 10th का आपको समझ में नहीं आ रहा है, पेज नंबर के साथ उसका स्क्रीनशॉट भेजे या डायरेक्ट बोल दे कि पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर इतना बना दो, हम बना देंगे, जरूर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। नंबर 3, 6x² -3 -7x। तो देखिए ये उल्टा पुल्टा है तो इसको सजाना पड़ेगा। सबसे पहले इसको सजाइए, 6x² -7x -3, ठीक है, सज गया। अब मानेंगे a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3, ठीक है। अब यहां से इसको बनाएंगे, या 6x² -7x -3 बराबर 0, या 6x², आपको बोले थे इसको इसे गुणा कर देते हैं तो 36 18 हो गया। तब 18 को इस फॉर्म में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस आता है, गुणा करने पर 18 है। तो मेरे को फॉर्म समझ में आ गया। तो -9x और +2x, 9 में से 2 घटाएंगे तो -7 और 9 दूना 18, और ये हो गया -3 बराबर 0। ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो ये भी 3 के पहाड़ा में, ये भी 3 के पहाड़ा में, तो 3 कॉमन निकालिए। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x निकालिए। 3 दूना 6 हो गया, एगो x से एगो x कट गया, माइनस ये से कट गया तो तितरी के 9, प्लस ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है, एक कॉमन है, 2x -3 बराबर 0, या 3x + 1 हो गया, और ये दोनों में से एगो 2x -3 बराबर 0, या 3x + 1 बराबर 0, 2x -3 बराबर 0, या 3x बराबर हो जाएगा -1, या x बराबर हो जाएगा -1/3, क्योंकि प्लस उधर गया तो माइनस। 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 और बटा में 2, इसलिए अल्फा का मान हो जाएगा -1/3, बीटा, तो बीटा का मान हो जाएगा 3/2। अब जांच करेंगे, जांच में 1 नंबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही ना होता है। अल्फा का मान है -1/3 प्लस बीटा का मान है 3/2 बराबर माइनस का माइनस बीटा का मान है -7, तो -7, सॉरी बी का मान है, ए का मान है 6, तो 6। लघुत्तम निकाले 3 दूना 6, तो -3 दूना 6, 3 2 6, तो तीतरी के 9, ये माइनस +7 और बटा 6, या ये 2 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 और बटा में 6, और ये भी हो जाएगा 7 और बटा में 6, प्रूव्ड, यानी ये वो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। दूसरा संबंध क्या बोलता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा का मान हो जाएगा -1/3 और गुणे बीटा का मान हो जाएगा 3/2 बराबर c का मान है -3 और a का मान है 6, तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो गया तो -1/2 हो गया, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, तो प्रूव्ड हो गया। कितना आसान तरीका से है। तो आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप इसको आसानी से हल करेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग फटाक से ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप फटाक से ले लीजिए। अब आगे हम लोग सवाल को बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग सवाल नंबर 4 पर आते हैं। और दोस्तों कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें कि ये समझ में नहीं आया, तभी तो मैं आपको समझाऊंगा ना। नंबर 4, 4u² + 8u, यही है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 8, और c कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 0। c कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको बनाएंगे 4u² + 8u बराबर
0। ठीक है, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4, इसमें भी u है, इसमें भी u है, तो u, यहाँ पर बचा u और प्लस u से u कट गया, तो 4 दूना 8 बराबर 0। तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर 0 और बटा में 4, यानी u बराबर 0 और ये u बराबर हो जाएगा -2। यानी कहने का मतलब है, इसलिए अल्फा का मान हो जाएगा 0 और बीटा का मान हो जाएगा -2। यही ना होगा। अब जांच करेंगे। जांच में 1 नंबर बोलता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान है 0 और प्लस बीटा का मान -2। माइनस का माइनस b, तो b का मान है -8 और a का मान है 4। तो 0 प्लस माइनस -2 और ये कट के हो गया -2। प्रूव्ड। संबंध नंबर 2 में क्या बोला है, अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा इस तरह बनता है, ठीक है, किताब में अल्फा इस तरह रहेगा, लेकिन आप शॉर्टकट में अल्फा इस तरह ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका भी मतलब अल्फा हुआ, उसका भी मतलब अल्फा हुआ। यह क्या होता है c/a, तो अल्फा का मान है 0 और गुणे बीटा का मान -2। c का मान 0 और a का मान 4। 0 में करेंगे तो 0 और 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0। तो यह आपका हो गया प्रूफ। इस लड़के में सवाल में वो लड़के बहुत फंसते हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, तो समझने की इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम नॉर्मल सवाल था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप आराम से इसको बना सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात इसमें होगी ही नहीं आपसे। चलिए अब इसको मिटाते हैं। नंबर 5 देख लेते हैं। t² - 15 इसको बनाना है। चलिए a बराबर हो गया, यहाँ पर 1 छुपा है, b का मान कुछ भी नहीं है तो b का मान 0 और c का मान क्या है -15। देखिए कहने का मतलब हुआ ना कि ये फॉर्मूला होता है ax² + bx + c बराबर 0। यानी a का मान होता है x² वाला a का मान होता है, x वाला b का मान होता है और जो अकेले होता है वो c का मान होता है। इसको बनाते हैं। t² - 15 बराबर 0, t² बराबर 15, तो t बराबर हो जाएगा √में 15 प्लस माइनस के साथ। तो t बराबर 1 हो गया -15 और दूसरा हो गया प्लस √में 15। यानी अल्फा के मान -15, बीटा का मान प्लस में √15। आंसर हो गया। जांच करेंगे। जांच बराबर 1 नंबर जांच में क्या बोलता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान हो गया √में -15 और प्लस बीटा का मान प्लस में √15। माइनस b का मान 0 है और a का मान 1 है, ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस 0 उधर भी हो गया 0। प्रूफ, एगो प्रूफ हो गया। नंबर 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है c/a। अल्फा का मान माइनस में √15 और गुणे बीटा का मान प्लस में √15 और c का मान है -15 और a का मान है 1। अब देखिए ये रूट से रूट कट जाता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15 और उधर हो जाएगा -15। प्रूफ इस तरह बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कोई भी कहीं भी आपको दिक्कत हो फटाक से कमेंट कीजिए कि ये चैप्टर मेरे को समझ में नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं है। इसको मिटाते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x -4। a बराबर क्या है दोस्तों 3,
बी बराबर क्या है -1, यहाँ पर एक छुपा है, सी बराबर -4। अब इसको बनाएंगे 3x² - x - 4 बराबर 0, या 3x²। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, तो -12 होगा। तो ऐसे सजा के लिखना है कि यहाँ पर -1 आ जाए और वहां पर -12 आ जाए। +x - 4x गलत हो जाएगा, +3x और -4x, 3 को में से 4 जाएगा तो -x और 4 3 12, -4 का 4, ये 0 का 0। ये दोनों में से कॉमन लेंगे, ये दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इसमें 3 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 3 से 3 कट गया, ये वो x से ये वो x कट गया, प्लस ये x से x कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 1 बचा। माइनस है तो माइनस, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया x, ये माइनस माइनस प्लस, और 4 एकम 4 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा 3x - 4, और ये आपका हो जाएगा x + 1 बराबर 0, या 3x - 4 बराबर क्या हो गया 0, और x + 1 बराबर क्या हो गया 0, या 3x बराबर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, या x बराबर हो जाएगा 4 और बटा में हो जाएगा 3, ये x बराबर हो जाएगा -1, इसलिए अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1। आंसर हो गया। अब जांच करेंगे, जांच, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा का मान है 4/3 और प्लस बीटा का मान है -1, माइनस बी का मान है -1 और a का मान है 3, ये 4/3 हो गया और -1 हो जाएगा, माइनस माइनस +1, तो इसका लघुत्तम निकाल देंगे 3, तो 4 एकम 4 और 3 और बटा में 1/3, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3, प्रूव्ड। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा का मान हो गया 4/3 गुणे बीटा का मान है 1, c का मान दिया है यहाँ पर -4 और a का मान है 3, तो इसको गुणा करेंगे तो -4 एकम 4 और बटा 3, और ये ऑलरेडी है, ये है -4/3, ये आपका हो गया प्रूव्ड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। यह हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया 2.2 का 1 नंबर। अब 2 नंबर में क्या है कि शून्यांक दिया हुआ है और उसका बहुपद निकालना है, यानी द्विघात बहुपद क्या करना है, निकालना है। वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जो द्विघात बहुपद होता है उसका सूत्र क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद बराबर, ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ये द्विघात बहुपद का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब सारा सवाल इसी पर बनेगा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट वीडियो को पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट या फॉर्मूला नोट कर लीजिए। चलिए अब इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करते हैं तो बनाते हैं। 2 नंबर आप देखिए, 2 नंबर का 1 नंबर क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। यानी दिया हुआ है शून्यांकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4, सॉरी सवाल पहले लिख देते हैं, एक है 1/4 और माइनस है -1। बोल रहा है इसका प्रयोग करके द्विघात बहुपद निकालिए जिसके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो शून्यांकों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 कोमा अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1, तो बहुपद निकालना है। तो बहुपद का फॉर्मूला अभी क्या बताएं दोस्तों, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यही ना होता है। अब मान रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4
इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -1 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा एक से कम एक्स और बटा में 4 प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0। इस तरह अभी नहीं बनेगा, अभी इसका लघुत्तम निकालना पड़ेगा। लघुत्तम निकालेंगे 4 तो 4x² हो जाएगा, 4 से 4 कट गया तो ऊपर x बचा और -4 एकम 4 बराबर 0। इसके बट्टा में एक छुपा है 0 के, या तिरछा तिरछी देखिए, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, आपको काटना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए। तो 1 में इससे गुणा होगा तो ये जैसे के तैसे उतर जाएगा, और 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया हम लोग का आंसर। कितना आसान तरीका है, बहुपद हम लोग निकाल दिए। तो इसी तरह आपको भी क्या करना है, तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को फॉलो करना है और उसी हिसाब से आपका आंसर निकालना है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। नंबर 2, √2 1/3, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। तो बहुपद निकालना है तो फॉर्मूला x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 x का x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 बराबर 0। ये x² ये आपका हो गया -√2x और प्लस 1/3 बराबर 0। अब इसका लघुत्तम निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि बट्टा में 3 है तो 3 लघुत्तम निकाल दिया। यहाँ पर हो जाएगा 3x और यहाँ पर 1 है तो 3 एकम 3 यानी 3 आया, आप 3 को उससे गुणा करेंगे तो 3√2x और प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बराबर 0, या क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको समझिए, और समझ के जो भी आपका क्वेश्चन का आंसर है उसको पूरा कीजिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, आगे का सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग को इत्मीनान से सारे जो सवाल हैं सारे सवालों को ध्यान से पढ़ना है और तभी उसको आंसर देना है। ठीक है, नंबर 3 में दिया हुआ है 0, √5, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 0, अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया √5। बहुपद निकालना है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² का x², अल्फा प्लस बीटा का मान 0, यहाँ पर x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 बराबर 0। तो x², अब देखिए 0 में किसी भी अंक से गुणा करते हैं तो 0, तो इसको तो लिखेंगे नहीं। अच्छा एक बार लिख देते हैं 0x को भी लिखाता है, इसको गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस में √5, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो x² और प्लस में क्या बचा √5 बराबर 0 हो गया आंसर। छोटा सवाल में लड़के बहुत जल्दी फंसते हैं, उनको समझ में नहीं आता, और बड़ा बड़ा सवाल सभी लड़के फटाफट बनाते हैं। तो एक नॉर्मल सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल में हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 4 देख लेते हैं। 1,1 यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है 1, अल्फा इंटू बीटा का मान भी है 1। बहुपद निकालना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1, यहाँ पर x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर 0। x² 1 में 1 से गुणा करेंगे तो x और प्लस 1 एकम 1 बराबर 0 हो गया आंसर। तो इस तरह भी आपकी जो भी सवाल हैं उसको बना सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप फटाक से लेंगे ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, और 2 क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग को देख लेना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और है।
2 क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन है 5 नंबर, -1/4, 1/4 अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 1/4। अब देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 बराबर 0। x² माइनस माइनस प्लस 1 से कम x और बटा में 4 प्लस 1 और बटा में 4 बराबर 0। या लघुत्तम निकाल दिए 4, तो ये आपका हो जाएगा 4x² प्लस 4 से 4 कट गया तो ऊपर x बचा, और फिर प्लस ये 4 से 4 कट गया तो ऊपर 1 बचा बराबर 0। इसके बट्टा में 1 है तो तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, और ये 4 को इधर से गुणा करेंगे तो 0, 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0। लास्ट एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगा। और एक्सरसाइज 2.3 में थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसको भी आप लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फोर 1 यही क्वेश्चन दिया हुआ है 4-1। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपका हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1 बराबर 0। x² ये हो गया 4x से कम 4x और प्लस 1 बराबर 0, आंसर। तो आई थिंक दोस्तों हमने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया 2.2। इसमें से कोई गलती हुआ हो तो कमेंट करें ताकि इसे सुधारा जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी फ्री में बिहार बोर्ड का 10th क्लास का मैथ सीख सके। तो थैंक यू एवरीवन।